नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जीवन में एक आंतरिक शक्ति और शांति की तलाश में हैं। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन आध्यात्मिक रहस्य पर बात करेंगे, हनुमान जी के वो 11 दिव्य नाम जिनका सिर्फ स्मरण ही हमें रास्ता दिखा सकता है। और ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है कि जीवन के जो डर हैं, जो मुश्किलें हैं, उनसे आज़ादी कैसे मिले। ये एक ऐसी तलाश है जो हमें बहुत गहरे जवाबों की ओर ले जाती है। तो देखिए, हिंदू परंपरा में ना मुश्किलों पर जीत पाने का एक बहुत ही पवित्र रास्ता बताया गया है। और वो रास्ता है श्रद्धा से याद करने का, स्मरण करने का। और इसी रास्ते पर हनुमान जी के 11 दिव्य नामों को हर तरह की चुनौती के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपाय माना गया है। तो चलिए, अब इंतजार खत्म करते हैं। आखिर ये 11 पवित्र नाम हैं कौन से? आइए एक एक करके इनके गहरे मतलब को समझते हैं और जानते हैं कि इनमें कौन से दिव्य गुण छिपे हुए हैं। ये देखिए, ये हैं वो 11 दिव्य नाम। हर नाम में एक अलग ही शक्ति, एक अलग कहानी छिपी है। इससे पहले कि हम हर एक के अर्थ में गहरे उतरें, इन सभी नामों पर एक नजर डाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले 3 नामों से। ये नाम समझिए उनकी पहचान की नींव हैं। पहला नाम हनुमान, जो हमें याद दिलाता है कि असली ताकत बुद्धि और भक्ति के मेल से ही आती है। फिर अंजनी सूत, यानी माता अंजनी के पुत्र, जो उनके विनम्र वंश का सम्मान है। और वायुपुत्र, पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे, जो उनकी बेहिसाब गति और दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। अब उनके गुणों की गहराई में उतरते हैं। महाबल, ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादों और मानसिक शक्ति का भी प्रतीक है। रामेष्ट, यानी श्री राम के सबसे प्रिय, ये नाम उनकी अटूट भक्ति और सेवा की भावना को दिखाता है। और फाल्गुन सखा, अर्जुन के मित्र, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने महाभारत में भी धर्म का साथ दिया था। ये जो अगले 3 नाम है ना, ये उनके स्वरूप और उनके पराक्रम की एक शानदार झलक देते हैं। पिंगाक्ष, जिनकी लाल भूरी आंखों में तेज भी है और करुणा भी। अमित विक्रम, यानी वो जिनका पराक्रम, जिनकी वीरता कभी मापी नहीं जा सकती। और उदधीक्रमण, ये नाम उनके उस अद्भुत कारनामे की याद दिलाता है जब उन्होंने एक छलांग में पूरा समुद्र लांघ लिया था। और आखिर में ये 2 नाम, ये उनके रक्षक और करुणा से भरे स्वरूप को दिखाते हैं। सीता शोक विनाशन, जिन्होंने माता सीता के दुख को दूर किया। और लक्ष्मण प्राणदाता, वो जिन्होंने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। ये नाम उनकी रक्षा करने की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो हमने नामों के मतलब तो समझ लिए, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन्हें याद करने से, इनका जप करने से होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इन नामों के जप से जो फायदे होते हैं ना, वो बड़े गहरे और कई स्तरों पर काम करते हैं। ये हमें बाहरी मुसीबतों से बचाते हैं, जैसे डर, नकारात्मकता या शत्रु। और साथ ही ये हमारे अंदर की दुनिया को भी मजबूत करते हैं, मन को शांति देकर और आत्मविश्वास को बढ़ाकर। आसान शब्दों में कहें तो ये भक्ति, साहस और आत्मबल का एक जबरदस्त स्रोत है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ 11 नाम नहीं है, ये असल में आंतरिक शांति और शक्ति पाने के 11 दिव्य रास्ते हैं, 11 दरवाजे हैं। हर नाम एक अलग गुण को जगाने का एक तरीका है। इतने सारे फायदों में से जरा इस एक पर ध्यान दीजिए, मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में शायद ये सबसे बड़ा तोहफा है। ये दिखाता है कि इस अभ्यास का हमारे मन पर कितना गहरा और पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो अब सवाल आता है कि इस शक्तिशाली परंपरा से जुड़े कैसे, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। यकीन मानिए, तरीका बहुत ही सरल है। चलिए जानते हैं कैसे। इस साधना की सबसे खूबसूरत बात इसकी सादगी है। कोई मुश्किल नियम नहीं है। इसे मंगलवार या शनिवार को सुबह या शाम जब भी सुविधा हो कर सकते हैं। कितनी बार जप करना है, ये भी अपनी श्रद्धा पर है। 11, 21 या 108 बार। सबसे जरूरी चीज है आपका विश्वास, आपकी भावना। और अगर एक सरसों के तेल का दिया जला लें तो ये साधना और भी पवित्र हो जाती। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिर में एक बहुत गहरे विचार पर रुकते हैं। देखिए, असली सार सिर्फ नाम दोहराने में नहीं है, बल्कि उन दिव्य गुणों को याद करने में है, उन्हें महसूस करने में है, जिनका प्रतीक ये नाम है।
ये असल में शक्ति, भक्ति और साहस जैसे गुणों को अपने ही अंदर जगाने की एक प्रक्रिया है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी श्रद्धा और हमारे स्मरण में सच में कितनी ताकत छिपी हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलता, बल्कि हर किसी को अपने अनुभव से ही मिलता है।